बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि एस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, हर एक लेक्चर को प्रोवाइड कर चुके हैं हर एक टॉपिक पर। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को बताएंगे, लेकिन उनके आंसर को हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। उनके नोट्स भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनके लेक्चर्स आप सभी को प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे और लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिए। 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर लेते हैं तो आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके सभी चीजों पर। देखिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो क्लासेस चलते हैं वो आपको डेली शाम को 6 बजे मिलते हैं और मैथमेटिक्स के जो क्लासेस होते हैं वो शाम को 8 बजे मिलते हैं डेली। ठीक है, और यहां पर एक चीज और मैंने मेंशन कर दिया है, आप सभी को अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ऋषि एस क्लासेस टेलीग्राम चैनल का आईडी नाम है और इसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस पर। काफी शानदार से क्वेश्चंस हैं तो इनके पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर दूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी चीजों को अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो कि बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपसे बोला जाता है कि स्टेट एंड ड्राइव डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली का डुअल नेचर जो मैटर थियरी था, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर थियरी था, उसमें जो डी ब्रोगली ने अपना इक्वेशन दिया था उसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को शॉर्ट आंसर में मिल जाएंगे। जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से वो एक ही क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल हम आगे चलते हुए बात कर लेंगे। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी से कई बार पूछा जाता है तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही टॉपिक। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमें बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखो यहां पर मैंने बस एक ही ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर मैंने शेप कहें कि हमें डी ऑर्बिटल्स का शेप ड्रा करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग पी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल का भी शेप ड्रा करना सीख लीजिएगा क्योंकि ये आप सभी को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में जरूर मिल सकता है। तो अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है ड्राइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म का है। ठीक है, पोलर फॉर्म या फिर हमारे पास ऑपरेटर फॉर्म वाला जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या टाइम डिपेंडेंट के लिए अगर बात करते हैं तो वो सभी यूनिट सेकेंड में आते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिट फर्स्ट से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा जाता है तो आपको यही मेंशन करना पड़ेगा जो हम आप सभी को बता रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म वाला। ठीक है, अगर आप इसके अलावा भी बता सकते हैं तो इसके अलावा भी आप बता दीजिएगा और ये आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर डायरेक्ट बोल रहा है केवल ड्राइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आपको कार्टेशियन फॉर्म वाला ड्रा करना है, लेकिन अगर मेंशन कर दे रहा है कि इस वाले फॉर्म में या इस वाले फॉर्म में ड्राइव करना है तो आपको उसी वाले फॉर्म में ड्राइव करना रहेगा। ठीक है,
और इस पर भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही चुका हूं, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का आपको सिग्निफिकेंस भी बताना है, ठीक है। काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। ये आप सभी को शॉर्ट आंसर में भी मिल सकता है, लॉन्ग आंसर में भी मिल सकता है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन में भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। हमें बताना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें आप सभी को यह भी मेंशन करना होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो भी आपको बताना होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। इन सभी चीजों को बताना ही रहेगा। और साथ ही साथ आप सभी से यह भी पूछा जा सकता है कि कोई भी एक एटम दे दिया जाए या फिर कोई भी एक सबसेल दे दिया जाएगा, उसमें आपसे बोला जाएगा कि इसका क्वांटम नंबर बताइए, या फिर कोई भी सेल दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जा सकता है। काफी सारे इसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो मैं फिलहाल एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन उठाया हूं, तो इसलिए यहां पर एक एटम को उठा लिया हूं जिसका नाम है पोटेशियम के एटम। उसके तैनात जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्वांटम नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, देखना पड़ेगा कि 10वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में पड़ रहा है, उस सेल के कौन से सब सेल में पड़ रहा है, और सब सेल को जब आप पता करेंगे तो उसके बाद आपको ऑर्बिटल्स पर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से आपको उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया भी हूं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आप सभी से पूछा भी जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन में से 6, 7 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आप सभी के एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे वह किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। और तीनों भी आ सकते हैं अगर वह शॉर्ट आंसर में मेंशन कर दिया तो। यहां पर क्या बात बोली जा रही है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमें बताना है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, इसका शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस पर भी लेक्चर प्रोवाइड कर ही चुका हूं, वैसे सभी टॉपिक पर मैं लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ऑफ वाउ प्रिंसिपल क्या होता है, ऑफ वाउ प्रिंसिपल का शॉर्ट नोट्स बताना है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास हुन्स रूल या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या फिर कहें हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है कई बार, आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं। लेकिन इन तीनों में से मैं किसी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, यह भी मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मिस नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 एक अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो कि आप सभी को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो भला छोड़ना क्यों, हमारे पास 2-3 नंबर अगर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं ना। तो यहां पर देखो क्या बात बोली जा रही है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AlCl Al ट्रिपल प्लस एंड Cu2+। हमारे पास दिया गया है 2 आयन, ठीक है, एल्युमिनियम वाला आयन दिया गया है और कॉपर वाला हमारे पास आयन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बात करना है कि इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। तो ये आप सभी के प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, वैसे भी आप सभी चीज़ें क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मेंशन कर दिए जाते हैं जो टीचर नॉर्मल तौर पर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ाया भी हूँ इस चीज़ों में। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। वैसे अगर आप बायो से स्टूडेंट हैं तो आप मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बायो वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, ठीक है, नहीं तो कमेंट करना शुरू कर देती हो आप सब। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो मैथमेटिकल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है बायो वाले बच्चों को, ठीक है, 90% बच्चों को होती है। तो
आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर हमें क्या बात करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 mg। हमारे पास बोला गया है कि हमें वेवलेंथ पहले तो कैलकुलेट करना है, ये पहले समझ लो, किसी भी एक बॉडी का, और उस बॉडी का जो मास दिया गया है वह 1 मिलीग्राम दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमसे बोला जा रहा है कि मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वह जो हमारे पास बॉडी है जिसका मास 1 mg है, वह 10 मीटर पर सेकेंड गति से वेलोसिटी से वह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसका हमें वेवलेंथ बताना है। तो वेवलेंथ का फार्मूला मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं, डी ब्रोगली इक्वेशन अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था, आप सभी का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैंने यह भी मेंशन कर दिया है कि हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है। कई बार प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप सभी के क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लिखवाया भी हूं। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही 10 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। आप सभी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दीजिए हर एक यूनिट से, तो मैंने सोचा चलो इसको भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आप सभी की तैयारी बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता चलूं, जिससे आप सभी के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में आप काफ़ी अच्छे नंबर को गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बस इस बात का ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसे लेक्चर्स के और नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यह भी बात ख्याल रखिएगा, अगर ऐसे और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे लेक्चर्स की और भी आप सभी को आवश्यकता है। ठीक है, और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।